हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिमान। एक मेजर डेवलपमेंट में अवामी लीग और शेख हसीना ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना कम बैक करेंगे बांग्लादेश में और मोहम्मद यूनुस की करंट गवर्नमेंट को आउस्ट करने के लिए हर पॉसिबल मेजर्स अपनाएंगे। जी हाँ, ऐसा लगने लगा था हाल के समय में कि शेख हसीना अपने कम बैक का प्लान बना रही हैं और इसमें अवामी लीग लंबे समय से लगी हुई थी और हाल ही में अवामी लीग ने अपना प्लान सभी के सामने पब्लिक कर दिया है कि वो कैसे एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे शेख हसीना के लिए ताकि वो दोबारा एज ए लीडर बांग्लादेश जा सकें और ख़ुद को रीइंस्टॉल कर सकें एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। आप सभी को पता है कि 6 महीने पूर्व कैसे एक अनडिप्लोमेटिक अनडेमोक्रेटिक मैनर में शेख हसीना का कू हुआ और मोहम्मद यूनुस उभरे एज ए चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस ने आते ही मैसिव लेवल पर अवामी लीग के अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू किया। उनके सपोर्टर, सिंपथाइजर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और ग्रास रूट वर्कर्स को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा गया, जेलों में डाला गया। बहुत से लोग खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। कुछ लोगों ने बांग्लादेश छोड़ के विदेश की शरण ली। लेकिन धीरे धीरे जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जाना हुआ और ट्रम्प पावर में आए, तब ऐसा लगने लगा कि अब मोहम्मद यूनुस के लिए बांग्लादेश में समय बहुत कम बचा हुआ है। और इसी को देखते हुए अवामी लीग ने अपना प्लान शुरू किया और एक प्लान ऑफ एक्शन सभी के सामने रखा है कि वो कैसे एक ग्राउंड क्रिएट करेंगे फॉर शेख हसीना और एंटी यूनुस एनवायरनमेंट को प्रमोट करेंगे। बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो इनिशियली मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने भी उनके अगेंस्ट धमकी दी है कि वो हड़ताल शुरू करेंगे यदि मोहम्मद यूनुस कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताते विथ रिगार्ड टू इलेक्शंस कि बांग्लादेश में कब इलेक्शंस होंगे और कब नई पार्लियामेंट चुनी जाएगी। इस तरीके से एक तरफ से अवामी लीग और दूसरी तरफ से बीएनपी उनके लिए गले की हड्डी बनी हुई है। जब से मोहम्मद यूनुस आए उसके बाद से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन लगातार गिरते रहे। ट्रेड कम हुआ, बायलैटरल रिलेशंस ख़राब हुए और बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी। बॉर्डर फेंसिंग को लेकर बीएचजीबी और बीएसएफ के बीच झड़पें हुई। बॉर्डर्स पर दोनों देश के लोग और किसानों की झड़पें हुई और एक प्रकार से एंटी इंडियन एनवायरनमेंट बांग्लादेश में प्रोपोगेट किया गया और काफ़ी हद तक सर्च हुआ। यहाँ तक कि इस गवर्नमेंट ने ये तक फैसला कर लिया कि संविधान बदलेंगे और उसमें से सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे हटाएंगे। जो चीज़ इंडिया और बांग्लादेश को बांधे हुई थी वो उस जोड़ को भी तोड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि बांग्लादेश की करंट रजीम ने पाकिस्तान के साथ अपने दोस्ताना संबंध बढ़ाए। मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स बांग्लादेश आए। यहाँ तक कि इन लोगों ने चिकन नेक कॉरिडोर को कैप्चर करने का प्लान तक बनाया। हालांकि बाद में बैकफायर कर गया जब खुद पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल ने कहा कि वो इस लायक नहीं कि वो चिकन नेक कॉरिडोर को कैप्चर कर सके। 6 महीनों में संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। जो माइनॉरिटीज़ है बांग्लादेश में, हिंदूज़ हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा गया, उन्हें वेंडलाइज किया गया और एक प्रकार से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रहना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए समय आ गया था कि इस रजीम का अंत हो और कैसे भी कैसे मोहम्मद यूनुस का अब डिपार्चर होना ही चाहिए। ट्रंप जब आए तब इसकी शुरुआत हो गई थी। ट्रंप ने आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और यूएस एड ने बांग्लादेश को दी जाने वाली सहायता रोकी 90 दिन के लिए। इसके बाद से ये भी कहा जाने लगा कि उनकी जो बेटी हैं मोनिका यूनुस, उनके अगेंस्ट भी चार्जेस लगाए जाने लगे। उन्हें पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में एक की पोजीशन दी गई थी, अब उनके अगेंस्ट करप्शन के और मिसयूज़ ऑफ पावर के चार्जेस लगाए जा रहे हैं और इन्हें जांचा जा रहा है। अवामी लीग के लीडर्स ने यूरोप में भी जाकर अपने सपोर्ट में एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे कि ऐसा लगे कि करंट मोहम्मद यूनुस रजीम इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवारंटेड है। अवामी लीग ने हमेशा ये कहा कि जो करंट रजीम है वो गलत तरीके से आई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। शेख हसीना ने जब डोनाल्ड ट्रंप को एक कॉन्ग्रेचुलेशन नोट भेजा तो उसमें ये दिखाया गया कि शेख हसीना इज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अवामी लीग के उनके लेटर हेड में लिखा हुआ था कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं
और वही लेजिटिमेट लीडर हैं बांग्लादेश की। यदि शेख हसीना वापस पावर में आती हैं तो इससे इंडिया और बांग्लादेश के संबंध में सुधार होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉन्ट हो चुका है दोनों देश के रिलेशनशिप में। और हाल के महीनों में जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए फ्रॉम द साइड ऑफ बांग्लादेश वो एंटी इंडिया थे और बायलैटरल रिलेशंस को बर्बाद करने वाले थे काफ़ी हद तक। अब अगर बांग्लादेश में वापस से शेख हसीना आती हैं तो इससे प्रो इंडिया गवर्नमेंट आएगी और इंडिया बांग्लादेश संबंध में सुधार होगा, जो कि वक्त की मांग भी है। अवामी लीग के जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं वो भी धीरे धीरे अब सतह पर आ रहे हैं और करंट रजीम के अगेंस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस पावर पर अपना कंट्रोल खो दें और अंततः उन्हें बांग्लादेश से भागना पड़े। और ऐसा होता है तो ये साउथ एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लॉन्गर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के फेवर में होगा। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat. Do like, comment, share, subscribe the video and promote this video for the knowledge of people. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। The link is given there in description. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.